भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस बार देवशयनी एकादशी 29 जून के दिन यदि ये उपाय आपने कर लिया तो आपके घर में धन की कभी भी कमी नहीं रहेगी। तो सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को देवशयनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर निरंतर बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। बस आपको देवशयनी एकादशी के दिन इस छोटे से उपाय को करना चाहिए। इस उपाय को करने से आपके घर में दशों दिशाओं से लक्ष्मी जी का आगमन होगा। आपके घर में अष्ट लक्ष्मी का वास होगा। आपके घर में स्थिर लक्ष्मी का वास होगा तथा आपकी सारी आर्थिक समस्याएं समाप्त हो जाएगी। घर के सदस्यों की आमदनी बढ़ेगी। घर में पैसा टिकने लगेगा और आप जो भी चाहेंगे वो सब कुछ प्राप्त करते जाएंगे। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी, पद्मनाभा एकादशी या श्री विष्णु शयनोत्सव के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी को आषाढ़ी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन से चातुर्मास का प्रारंभ हो जाता है। धर्म शास्त्रों के अनुसार चातुर्मास का समय भगवान की भक्ति करने का समय है। चातुर्मास में किसी भी प्रकार के कोई शुभ या मांगलिक कार्यक्रम नहीं किए जाते हैं और इस बार देवशयनी एकादशी का महापर्व 29 जून 2023 गुरुवार को है और सभी भक्तजनों, माताओं, बहनों को 29 जून गुरुवार को ही व्रत रखना चाहिए। हमारे धर्म शास्त्रों तथा पुराणों के अनुसार भगवान श्री हरि विष्णु ने वामन रूप में दैत्यराज बलि से 3 पग भूमि दान में मांगी थी। भगवान ने पहले पग में संपूर्ण पृथ्वी और नीचे के समस्त लोकों को नाप लिया था और दूसरे पग में आकाश और अन्य समस्त दिशाओं को ढक लिया था। और इसके बाद उन्होंने पूछा कि तीसरा पग भूमि कहां पर मैं प्राप्त कर सकूं। तीसरे पग में राजा बलि ने अपने आप को समर्पित करते हुए अपने सिर पर प्रभु का चरण रखने के लिए उनसे निवेदन किया था। इस प्रकार दान से प्रसन्न होकर के भगवान ने राजा बलि को पाताल लोक का राजा बना दिया था और कहा कि मैं तुम्हारी इस भक्ति से प्रसन्न हूं, वर मांगो। राजा बलि ने वर मांगते हुए कहा कि भगवान, आप मेरे महल में नित्य रूप से निवास करो। तब भगवान श्री हरि विष्णु ने राजा बलि की भक्ति को देखते हुए 4 मास तक उनके महल में रहने का उन्हें वरदान दिया। भगवान श्री विष्णु देवशयनी एकादशी से देव प्रबोधिनी एकादशी तक राजा बलि के महल पाताल लोक में निवास करते हैं। सनातन धर्म में एकादशी का महत्वपूर्ण स्थान होता है। प्रत्येक वर्ष में 24 एकादशियां आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास या पुरुषोत्तम या मल मास आता है उस वर्ष इनकी संख्या 26 हो जाती है। और आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है उसे देवशयनी एकादशी, पद्मनाभा एकादशी, आषाढ़ी एकादशी तथा श्री विष्णु शयनोत्सव के नाम से जाना जाता है। और वैसे तो सभी भक्तजन, माताएं, बहनें एकादशी का व्रत करते हैं, लेकिन यदि आप एकादशी का व्रत नहीं भी करते हैं तो भी आपको इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। भगवान सूर्य नारायण जब मिथुन अथवा कर्क राशि में आते हैं तब ये एकादशी आती है और देवशयनी एकादशी के दिन से ही चातुर्मास प्रारंभ हो जाता है। इस दिन से भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में शेष शैया पर शयन करते हैं और उसके बाद 4 माह के पश्चात तुला राशि में सूर्य देव के जाने पर उन्हें जगाया जाता है और इस एकादशी को देवोत्थानी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस बीच के अंतराल के समय को चातुर्मास कहा गया है। हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में चातुर्मास का विशेष महत्व माना गया है। चातुर्मास भगवान की भक्ति करने का समय है, साधना करने का समय है, आराधना करने का समय है और एक स्थान पर रह करके चातुर्मास में प्रभु के भजन कीर्तन किए जाते हैं, भगवान की कथाओं का श्रवण किया जाता है।
इस बार चातुर्मास के स्थान पर 5 मास रहेंगे, क्योंकि इस बार श्रावण का महीना अधिक मास है, पुरुषोत्तम मास है। इस वजह से 2 श्रावण आएंगे। चातुर्मास में यज्ञोपवीत संस्कार, विवाह, दीक्षा ग्रहण, यज्ञ, गृह प्रवेश, गोदान, प्राण प्रतिष्ठा एवं जितने भी शुभ कार्य होते हैं वो सभी त्याज्य बताए गए हैं। भविष्य पुराण, पद्म पुराण तथा श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार हरिशयन काल को भगवान की योग निद्रा कहा गया है। और हमारे साहित्यों के अनुसार हरि शब्द सूर्य, चंद्रमा, वायु, विष्णु आदि अनेक अर्थों में प्रयुक्त होते हैं। हरिशयन का तात्पर्य इन 4 माह में बादल और वर्षा के कारण सूर्य चंद्रमा का तेज क्षीण हो जाना उनके शयन का ही द्योतक माना जाता है। इस समय में पित्त स्वरूप अग्नि की गति शांत हो जाने के कारण शरीरगत शक्ति क्षीण या सो जाती है। इसलिए इस चातुर्मास में किसी भी प्रकार के शुभ और मांगलिक कार्यक्रम नहीं किए जाते हैं। आधुनिक वैज्ञानिकों ने भी खोजा है कि चातुर्मास में मुख्यतः वर्षा ऋतु में विविध प्रकार के कीटाणु अर्थात सूक्ष्म रोग जंतु उत्पन्न हो जाते हैं। जल की बहुलता और सूर्य तेज का भूमि पर अति अल्प प्राप्त होना ही इसका मुख्य कारण होता है। इसीलिए हमारे धर्म शास्त्रों में, पुराणों में चातुर्मास में किसी भी प्रकार के शुभ या मांगलिक कार्यक्रम वर्जित माने गए हैं। हमारे धर्म ग्रंथों में यह भी बताया है कि आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष में एकादशी तिथि को शंखासुर दैत्य का प्रभु ने वध किया था और अपनी थकान को मिटाने के लिए ही प्रभु 4 माह के लिए विश्राम करते हैं, समुद्र में शयन करते हैं और पुनः देव प्रबोधिनी एकादशी के दिन उनका जागरण होता है। इसलिए इस काल में प्रभु की भक्ति अधिक से अधिक करना चाहिए, भगवान का भजन अधिक से अधिक करना चाहिए। जितना हो सके दान करे, पुण्य कर्म करे, श्रेष्ठ कर्म करे। और जब प्रभु नारायण विश्राम करते हैं तो सृष्टि के संचालन का भार भगवान भोले बाबा के पास होता है। शिव जी इस सृष्टि का संचालन करते हैं, इसीलिए श्रावण माह में भगवान शिव की भक्ति का विशेष महत्व माना गया है। तो यदि आप अपने जीवन में बहुलक्ष्मी को प्राप्त करना चाहते हैं, यानी अपार धन को प्राप्त करना चाहते हैं, प्रभु श्री हरि की कृपा को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको देवशयनी एकादशी के दिन इस अचूक उपाय को जरूर करना चाहिए। क्योंकि जो भक्तजन इस उपाय को करेंगे उनके घर में अखंड लक्ष्मी आएगी, स्थिर लक्ष्मी आएगी। बस उपाय में करना यह है कि एक तांबे का लोटा आपको लेना है और तांबे के लोटे में शुद्ध और पवित्र जल आपको लेना है और उस जल में थोड़ी सी मिश्री या खांड आपको डाल लेना चाहिए। मिश्री जो कि प्रायः किराने की दुकान पर, पूजा की दुकान पर सरलता से मिल जाती है। मिश्री एक मीठा पदार्थ होता है और उस मीठे पदार्थ को, मिश्री को जल में आपको डाल लेना है और उस मीठे जल को केले के पेड़ में आपको देवशयनी एकादशी के दिन अर्पण करना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में अपार लक्ष्मी की प्राप्ति हो जाएगी, अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति हो जाएगी। आपके घर में किसी भी प्रकार की धन धान्य की कोई कमी नहीं रहेगी, क्योंकि केले के पेड़ में भगवान लक्ष्मी नारायण का वास माना जाता है। और यदि आप देवशयनी एकादशी के दिन मिश्री वाला मीठा जल यदि केले के पेड़ में अर्पण कर देंगे तो आपके घर में भगवान लक्ष्मी नारायण की अपार कृपा सदैव बनी रहेगी और आपके घर में सुख शांति का वास होगा, अखंड लक्ष्मी का वास होगा, स्थिर लक्ष्मी का वास होगा। एक बार आप इस उपाय को जरूर करके देखिएगा। आप स्वयं अनुभव करेंगे कि आपके घर में अपार लक्ष्मी की निरंतर प्राप्ति होती जा रही है। आप कर्ज से मुक्त हो जाएंगे और आपके घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं आएगी। विष्णु एकादशी गीता तुलसी विप्र नवः असारे दुर्ग संसारे षटपदी मुक्तिदायिनी। अर्थात भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करना, एकादशी का व्रत रखना, गीता जी का पाठ करना, तुलसी जी का पूजन एवं उनका दर्शन करना, ब्राह्मणों की सेवा करना, उनको भोजन करवाना, उनको दान करना
और गौ माता की रक्षा करना, गौ माता की सेवा करना, ये 6 कार्य इस कठिन संसार सागर को पार करने हेतु मुक्तिदायक बताए गए हैं। इसलिए देवशयनी एकादशी का विशेष महत्व है और सभी भक्तजनों को देवशयनी एकादशी का व्रत अवश्य ही रखना चाहिए। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी का जो कोई मनुष्य व्रत रखेगा उसके जन्म जन्मांतर के समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे और जब उसके पाप नष्ट हो जाएंगे तब उसके पुण्यों का उदय होगा और जब पुण्यों का उदय होगा तब उसे सांसारिक तथा भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी और इस संसार में धर्म, अर्थ, काम और अंत समय में मोक्ष पद को वह अवश्य ही प्राप्त कर लेगा। इसमें किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं है, क्योंकि व्रत तो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन जितने भी व्रत होते हैं उनमें एकादशी का व्रत सबसे बड़ा व्रत माना जाता है और एकादशी का व्रत मनुष्य को जरूर रखना चाहिए। प्रत्येक माह में 2 बार एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में, एक शुक्ल पक्ष में। दोनों ही एकादशियों का अपना अपना भिन्न भिन्न महत्व हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया हुआ है और सभी भक्तजनों को एकादशी का व्रत अवश्य रखना चाहिए। इस बार देवशयनी एकादशी तिथि का आरंभ 29 जून 2023 को सुबह 3:19 पर हो जाएगा और एकादशी तिथि का समापन 29 और 30 जून की मध्यरात्रि 2:42 पर हो जाएगा। अतः जो शुद्ध एकादशी होगी वो 29 जून 2023 गुरुवार के दिन ही रहेगी। इसी दिन सभी भक्तजनों और माताओं बहनों को देवशयनी एकादशी का व्रत रखना चाहिए, जिसे आषाढ़ी एकादशी भी कहा जाता है। देवशयनी एकादशी व्रत का पारणा अर्थात व्रत खोलने का जो सही समय रहेगा वो 30 जून 2023 शुक्रवार को सुबह 5:52 से लेकर के 7:52 तक देवशयनी एकादशी का आपको व्रत खोल लेना चाहिए। इस दौरान व्रत का पारणा कर लेना चाहिए। यदि अगले दिन कोई और व्रत करना है, जैसे प्रदोष का व्रत आ जाता है या फिर शुक्रवार का व्रत हो, तो ऐसे में जल, फल या फलाहारी वस्तु से आप व्रत का पारणा कर सकते हैं। जो भक्तजन माताएं बहनें एकादशी का व्रत करते हैं उनको दशमी तिथि से लेकर के द्वादशी तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का अनिवार्य रूप से पालन करना चाहिए। जैसे दशमी के दिन एक समय शुद्ध एवं सात्विक भोजन आपको करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन चावल, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर की दाल, कटहल की सब्जी का उपयोग भोजन में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। शुद्ध और सात्विक भोजन का ही प्रयोग दशमी के दिन करना चाहिए। दशमी के दिन पराय अन्न अर्थात दूसरे के घर का भोजन आपको नहीं करना चाहिए। दशमी के दिन शहद नहीं खाना चाहिए। दशमी के दिन पति पत्नी को, वैवाहिक दंपत्ति को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए और एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठ करके स्नान करें। वैसे तो बाल धोकर ही एकादशी के दिन माताओं बहनों को स्नान करना चाहिए, लेकिन कहीं कहीं एक परंपरा या लौकिक बातों में ऐसा बताते हैं कि एकादशी के दिन बाल नहीं धोना चाहिए। वैसे आप शास्त्रों की यदि मानते हैं तो एकादशी के दिन बाल धोकर ही स्नान करना चाहिए, लेकिन आपके घर में, परिवार में इस प्रकार की कोई लौकिक परंपरा है तो आप दशमी के दिन बाल धो करके स्नान कर ले और एकादशी के दिन सामान्य स्नान करके शुद्ध पवित्र वस्त्र धारण करें। धुले हुए कपड़े पहनना चाहिए, फटे कपड़े बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए। फटा कपड़ा यदि है तो उसको सिल करके पहन ले, लेकिन फटे कपड़े और मलिन वस्त्र व्रत वाले दिन नहीं धारण करना चाहिए। मस्तक पर तिलक अवश्य लगाना चाहिए। देवो भूत्वा देवम यजेत। जब हम भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, सेवा करते हैं, तो उसी प्रकार हमको भी अपना स्वरूप सुंदर सुव्यवस्थित बनाकर ही प्रभु की सेवा और पूजा करनी चाहिए। और जो भक्तजन माताएं बहनें एकादशी का व्रत करते हैं उनको एकादशी व्रत का संकल्प भी अवश्य धारण करना चाहिए। यदि आप निष्काम भाव से व्रत करते हैं, निष्काम व्रत का अर्थ होता है बिना किसी कामना के किए जाने वाले व्रत को निष्काम व्रत कहा जाता है।
और यदि आप सकाम व्रत करते हैं, सकाम व्रत का अर्थ होता है कोई कामना या इच्छा को लेकर के यदि आप व्रत करते हैं तो उसे सकाम व्रत कहा जाता है। दोनों ही परिस्थिति में संकल्प जरूर लेना चाहिए और सूर्य भगवान को इस दिन जल अवश्य अर्पित करे, सूर्य भगवान को अर्घ्य देवे, माता पिता को प्रणाम करे, तुलसी जी का पूजन करे, गौ माता का पूजन करे। और जो भक्तजन एकादशी का व्रत करते हैं उनको किसी भी परिस्थिति में एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। आप चाय, कॉफी, दूध इत्यादि पी सकते हैं, इसका कोई दोष नहीं है, लेकिन इस दिन आपको चावल का उपयोग भोजन में नहीं करना चाहिए। यदि आपके घर में एकादशी का व्रत होता है या नहीं भी होता है, दोनों ही परिस्थिति में आपके घर में चावल का उपयोग, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का उपयोग बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तथा फलाहार जो आप करते हैं वो सर्वोत्तम फलाहार गाय का दूध एवं फल बताए गए हैं। गाय के दूध से बनी समस्त वस्तुएं सर्वोत्तम फलाहार की श्रेणी में आती है। फलाहारी नमक का ही इसमें आपको उपयोग करना चाहिए, सादा या सफेद नमक का उपयोग नहीं करना चाहिए। एकादशी का जो फलाहार करते हैं उनको किसी भी परिस्थिति में इस दिन फलाहार में हल्दी का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन पान नहीं खाना चाहिए, क्योंकि पान खाने से, कत्था खाने से व्रत भंग माना जाता है। और जो भक्तजन एकादशी का व्रत करते हैं उनको पूरी सात्विकता एवं शुद्धता से एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी के दिन झूठ न बोले, क्रोध न करे, लड़ाई झगड़ा एवं वाद विवाद बिल्कुल न करे। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। दाढ़ी कटिंग अथवा शेविंग नहीं करवाना चाहिए, नाखून नहीं काटना चाहिए। घर में किसी भी बड़े बुजुर्ग, माता पिता अथवा सास ससुर का अपमान या अनादर आपको नहीं करना चाहिए। देवी देवताओं की बुराई नहीं करना चाहिए, शास्त्रों की निंदा नहीं करना चाहिए और हमारे धर्म के किसी भी पूज्य पुरुषों का अनादर अथवा अपमान आपको नहीं करना चाहिए। यदि एकादशी के दिन आपके घर पर कोई भी याचक, भिखारी अथवा जरूरतमंद व्यक्ति आता है तो उसे खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। दिन में सोना नहीं चाहिए, रात्रि में जागरण करना चाहिए। और यदि किसी कारणवश आप दिन में सो जाते हैं, नींद लग जाती है, तो स्नान करके आप पुनः पवित्र हो सकते हैं। और जो भक्तजन एकादशी का व्रत करते हैं उनको एकादशी व्रत की कथा ब्राह्मण देवता के मुख से ही सुनना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म वाक्य जनार्दन। जब आप ब्राह्मण देवता से एकादशी व्रत कथा का श्रवण करेंगे तो आपको नारायण के मुख से कथा सुनने का पुण्य फल प्राप्त होगा। और कथा सुनने के बाद ब्राह्मण देवता को दक्षिणा अवश्य प्रदान करें और अगले दिन शुभ मुहूर्त में ही एकादशी व्रत का पारणा करना यानी व्रत खोल लेना चाहिए। जो भक्तजन, माताएं, बहनें एकादशी का व्रत करते हैं उनको अगले दिन सुबह पारणा करते समय सबसे पहले स्नान करें। स्नान करने के बाद भगवान का पूजन अर्चन करें और पूजन अर्चन करने के बाद सबसे पहले ब्राह्मण देवता के भोजन के निमित्त आपको दान पुण्य करना चाहिए या भोजन की सामग्री का दान देना चाहिए, क्योंकि जब हम व्रत का पारणा करते हैं उस समय ब्राह्मण भोजन करवाने का विधान बताया गया है। यदि किसी कारणवश आप ब्राह्मण भोजन नहीं करवा पाते हैं तो ब्राह्मण देवता को आटा, दाल, चावल, सीधा सामग्री का दान करें। और ये वस्तुएं भी यदि हम नहीं दे पाते हैं तो ऐसी परिस्थिति में ब्राह्मण देवता को भोजन करने के निमित्त नगद राशि प्रदान करना चाहिए। इस बार देवशयनी एकादशी 29 जून 2023 गुरुवार को है और सभी भक्तजनों, माताओं, बहनों को इसी दिन देवशयनी एकादशी का व्रत रखना चाहिए। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, यदि आप हमारे माध्यम से देवशयनी एकादशी की कथा का श्रवण करना चाहते हैं तो हम आपको हमारे चैनल के माध्यम से देवशयनी एकादशी की ज्ञानवर्धक कथा जरूर सुनाएंगे। साथ ही आपसे अनुरोध है कि यदि आप देवशयनी एकादशी के निमित्त हमारे माध्यम से कोई पूजा अर्चना या कोई उपाय करवाना चाहते हैं तो आप इस हेतु अपना नाम और गोत्र हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेजें एवं नगद राशि हमारे गूगल पे, फोन पे अथवा पेटीएम नंबर के माध्यम से या अकाउंट नंबर के माध्यम से भेज करके देवशयनी एकादशी का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।